दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करें। तो विलोपन विधि से अगर आपको समीकरण का हल करना हो एक्स वाई का वैल्यू, तो हम उसे कैसे करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले नंबर दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए एक समीकरण दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर 4। अब इसे हमें कहेगा विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो विलोपन विधि से हम कैसे हल करेंगे। तो विलोपन विधि का मतलब ये होता है विलुप्त करना, यानी एक खत्म करना। तो अगर हम x को अगर खत्म करते हैं तो y का वैल्यू निकलेगा, अगर y को खत्म करते हैं तो x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ से हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम पहले इसे नंबर समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब ये दो समीकरण आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। अगर यहाँ पर देख लीजिए x के वैल्यू में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। अगर आप y को बराबर करना चाहते तो यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। तो अगर यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर 5 रहता, अगर यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर 5 रहता, तो हम समीकरण को क्या करते, अगर यहाँ पर मान लीजिए 2x प्लस 5y बराबर अगर 10 रहता और 3x प्लस 6y बराबर 20 रहता, अगर इस तरह का समीकरण रहता तो आप क्या करते, इस दोनों को बराबर करने के लिए आप इसको 3 से गुना करते और इसको 2 से गुना कर देते। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये दोनों क्या हो जाता, बराबर हो जाता। तो हम क्या करते, इस समीकरण को हम 3 से गुना करते, यानी यहाँ 2 है तो इसको 2 से गुना कीजिए और यहाँ 3 है तो इस समीकरण को 3 से गुना कीजिए। तो अगर हमें x बराबर करना हो तो इसके जस्ट उल्टा, यहाँ 2 है तो इस समीकरण को गुना करेंगे, यहाँ 3 है तो इस समीकरण को गुना करेंगे। और अगर यहाँ पर मान लीजिए 5x प्लस वाई बराबर 40 है मान लिया जाए, और एक है 3x प्लस वाई बराबर 50, जैसे भी करके हो, मान लिया जाए 7 यहाँ पर। तो हम इसको अगर बराबर करेंगे तो इस समीकरण को, यहाँ पर अगर समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड लिखते हैं, तो इस समीकरण को इसमें जो समीकरण है इसको 3 से गुना करेंगे और इस समीकरण को बराबर करना था इसमें गुना करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 से। अब 5 तिया 15 और 5 तिया 15, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसको हमें क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है। इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण में एक्स वाई का वैल्यू बनाते हैं बराबर करके। तो यहाँ पर देखिए ये तो बराबर नहीं रहता है तो बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, बराबर है ही, ये x और ये भी x दोनों क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो मुझे बराबर करने की ज़रूरत नहीं होता है। अब क्या होता है, यहाँ पर आप कुछ बातें याद रखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह। अगर x को काटते हैं तो हमें x ही देखना पड़ेगा, अगर y को देखते हैं तो y का समीकरण को देखना पड़ेगा, चिन्ह को। यहाँ देखिए यहाँ कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। तो अगर चिन्ह रहता है तो हम क्या क्या लिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप देखिएगा, अगर ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है, या ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, जैसे मान लिया जाए आपको दिया हुआ रहता यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो अगर दोनों में या तो प्लस रहता या तो दोनों में माइनस रहता, तो आप लिखते इसे घटाने पर। क्या लिखते, घटाने पर। और घटाने पर रहता तो चिन्ह को हम बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं। घटाने पर जब भी लिखा हुआ रहे तो चिन्ह बदलते हैं। चिन्ह बदलेंगे कैसे, तो जहाँ पर प्लस रहेगा वहाँ पर हम माइनस लिखेंगे और जहाँ पर अगर माइनस रहेगा वहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। कब, जब घटाने पर रहेगा तब। और घटाने पर कब होगा, जब या तो दोनों में प्लस का चिन्ह मतलब कि कोई चिन्ह नहीं रहे और दोनों में या तो माइनस का चिन्ह, मतलब समान चिन्ह में घटाने पर लिखें, या तो प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, तो घटाने पर लिखेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर एक या तो प्लस मतलब कोई चिन्ह नहीं और दूसरा माइनस, या तो एक माइनस रहेगा दूसरा प्लस, कहने का मतलब हुआ कि देख लीजिए अगर यहाँ पर यहाँ प्लस है मतलब कुछ नहीं, और यहाँ पर अगर माइनस रहता, चाहे यहाँ पर माइनस रहता, जैसे या अगर इस चिन्ह को देखेंगे तो यहाँ पर हम जोड़ने पर लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर दोनों में से कोई एक चिन्ह माइनस रहता तो हम लिखते जोड़ने पर। क्या लिखते, जोड़ने पर। और जोड़ने पर अगर लिखेंगे तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, चिन्ह परिवर्तन नहीं करते हैं, चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा,
तो चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए हम आपको अब समझाते हैं यहाँ पर। और तो देखिए यहाँ पर तो समीकरण को हमें गुना करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब बराबर है तो आपको हमने बता दिया है इससे पहले ही कि अगर दोनों चिन्ह प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, जैसे यहाँ पर दोनों प्लस या दोनों माइनस, तो यहाँ पर दोनों प्लस है, मतलब कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस ही है। तो यहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं है तो प्लस ही है, तो प्लस का दोनों में चिन्ह रहेगा, मतलब कुछ भी चिन्ह नहीं रहेगा तो हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। और यहाँ दोनों बराबर है इसलिए हम किसी चीज़ को चिन्ह से गुना नहीं किए। क्यों? अगर कुछ नहीं तो एक से गुना करते हैं, एक से गुना करते तो इतना ही होता, इसलिए नहीं किए बराबर करने के लिए। अब यहाँ से घटाने पर है तो आप चिन्ह को बदलेंगे। चिन्ह बदलेंगे तो क्या कहे, घटाने पर जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस लिखिए, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस लिखिए। तो देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस। अब यहाँ देखिए ये माइनस का चिन्ह है तो ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर ये समझ जाइए कि y जो है अब प्लस y हो गया, ये जो x है ये माइनस x हो गया, और ये 4 है प्लस, यहाँ कुछ चिन्ह नहीं तो प्लस है। अब प्लस है तो प्लस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस। अब यहाँ से क्या हुआ, एक देखिए ये प्लस है ये माइनस है तो ये दोनों कट गया। अब देखिए एक y और ये प्लस एक y है तो एक y और एक y हो जाएगा 2y बराबर। ये 14 और 14 में से 4 घटा देंगे तो 14 4, 14 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 10। तो y बराबर हो जाएगा 10 अब बट्टा 2, 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा 5, तो y बराबर हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, या तो आप y का वैल्यू आ ही गया तो अब हमें x का लाना। x का लाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो समीकरण फर्स्ट में या तो समीकरण सेकेंड में। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 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 1 में y का मान रखने पर, समीकरण y का समीकरण 1 है आपका कितना, x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस वाई बराबर 14 दी है तो y का मान कितना डालेंगे, 5। तो x है तो x ही प्लस y का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पर डाल देंगे 5 बराबर 14। तो क्या हो जाएगा, x बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 14 माइनस 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटा देंगे तो 9 5 14। तो ये x का वैल्यू आप यहाँ से आपका आ गया, x का वैल्यू आ गया 9 और y का वैल्यू आ गया 5। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो यही तरीका है विलोपन विधि से किसी भी x y के वैल्यू को बनाने का। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसी में अगर और कोई सवाल अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप हमें कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको विलोपन के बाद प्रतिस्थापन विधि या वर्गीकरण विधि लेकर के आएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। आपको तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।